हेलो गाइस, पिछली वीडियो ना कोई रीज़न की वजह से बंद हो गई थी। तो मैं पिछली वीडियो में ये वाला पॉइंट करवा रही थी। हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऊपर, लिवाया एंड कलेक्शन के ऊपर हम कर रहे थे पिछली वीडियो में। ठीक है, तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है और हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम पिछली वीडियो में देख रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो अल्कोहलिक लिक्कर क्या होता है। पहला ये पॉइंट कौन सा है, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो टैक्स है अल्कोहलिक लिक्कर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ये पहले वाला ही लगता है, जीएसटी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, देखो एज पर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिल, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजप्शन हैज़ बीन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। मतलब जो अल्कोहलिक लिकर है वो बाहर है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड जीएसटी की डेफिनेशन से ये अल्कोहलिक लिकर या पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट नहीं आते हैं, ये उनसे बाहर हैं, एक्सक्लूडेड है मतलब। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, और बोथ एग्जाम टैक्सेज ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। गुड्स और सर्विस टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, बट एक्सेप्ट इनको छोड़ के, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक को छोड़ के और जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ के। ठीक है, हेयर द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन विल बी आउट ऑफ द जीएसटी। ये आउट ऑफ द जीएसटी है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन वुड कंटिन्यू टू बी एक्सक्लूसिवली टैक्सेस बाय द स्टेट सीएसटी। इनके ऊपर सीएसटी टैक्स, जो पहले टैक्स था ना, जीएसटी से पहले टैक्स थे, वो बाकी चीज़ों पे तो ख़त्म हो गए, पर जो अल्कोहलिक लिकर हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे लगते हैं। इंटरस्टेट सेल्स और अल्कोहल वुड बी ऑल्सो कंटिन्यू, और वैट भी लिवाय होता है अल्कोहलिक परचेज करने में सम स्टेट्स में। देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट अंडर जीएसटी। और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि क्यों अप्लाई होता है, बिकॉज ये इन हेल्थ के लिए सही नहीं होते प्रोडक्ट्स। एक्सरसाइज ड्यूटी विच इज़ प्रेजेंटली लिवाए ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। एक्सरसाइज ड्यूटी हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे पहले उस पर लगती थी, अब बाकी प्रोडक्ट्स पे तो ये ख़त्म हो गई है। पर अगर हम अल्कोहल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ड्यूटी लिवाई होएगी, विल ऑल्सो भी कंटिन्यू टू बी लिवाई बाय द स्टेट्स अंडर द स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी। ठीक है, ये यही पॉइंट बता रखे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सरसाइज ड्यूटी हो रही है, सेल्स टैक्स लग रहा है। ठीक है, वैसे मैंने ये किया नहीं है, आपको भी नहीं ज़रूरत है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़ा बन रहा है। तो ये इतना मटेरियल सफिशिएंट है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन इनवर्ट सप्लाई 9 सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। ठीक है, अंडर नॉर्मल सेक्शन, अब रिवर्स चार्ज हम सारा पीछे फुल फ्लेज एक हमने किया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप खुद पढ़ लेना, बट मैंने आपको मेन समझा दिया था होता क्या है। वही पॉइंट्स जो हमने पीछे, जिनकी हमने हेडिंग्स की थी इसके अंदर, की थी ना, इसकी स्कोप ऑफ रिवर्स चार्ज, ये देखो मेरे पास अभी भी है। ये देखो, ये हमने यहाँ पे सारा किया था, रिवर्स चार्ज क्या है और उसके कुछ रीजंस किए थे। देखो रीजंस की हेडिंग है ना जो अनरजिस्टर्ड वाली, मेक सप्लाई, वही यहाँ पे आगे हमारे पॉइंट्स हैं। देखो, सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ईजिली फटाफट हम इसको कवर अप करेंगे। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वहीं वहीं तक हमने लिखना है, अगर याद भी करना है तो वहीं तक करना है। ठीक है, फर्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन इनवर्ट सप्लाई। रिवर्स चार्ज किस पे लगता है, इनवर्ट मतलब परचेज के ऊपर, ये हमें याद होना चाहिए। अंडर नॉर्मल स्कैनरो टैक्स इज पे बाय सप्लायर। नॉर्मल अगर कोई भी परचेज होती है तो उसमें टैक्स कौन पे करता है, सप्लायर, हु मेक सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ। ठीक है, हाउएवर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, वुड नॉट बी ऑन द सप्लायर, वो सप्लायर की नहीं होती, बट ऑन द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, हो रेसिपिएंट के ऊपर चली जाती है। ठीक है, हम ये यहाँ तक लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, स्कोप ऑफ रिवर्स चार्ज फॉर रीजंस ऑफ लिवाई ऑफ आरसीएम। इसके स्कोप क्या है कि रीजंस क्या हैं कि हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अप्लाई कर रहे हैं। रीजंस फॉर लिवाई, यहाँ पे भी देखो हमने रीजंस ही करे थे। सो हमने जो पिछली वीडियोस में कर रखा है वही हमारा आगे कंटिन्यू चलेगा, सो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फर्स्ट है सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई कर रहा है वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, और ही मेक सप्लाई ऑफ अ गुड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, और उसने गुड्स जो सप्लाई किए हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन को किए हैं, किसी उस पर्सन को किए हैं जो टैक्स पे करता है।
ठीक है। मल्टी पॉइंट टैक्स सिस्टम हेल्प क्रिएटिंग अ ट्रायल ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। जैसे कि हम अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो वो एक चेन बनती जाती है, आगे फिर रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे आ गया अनरजिस्टर्ड पर्सन तो वो चेन टूट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चेन होती है, चेन टू द एंड। जब ये केस होता है तो चेन एंड हो जाती है, पॉइंट ऑफ सप्लाई चेन। हाउ एवर इफ़ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ही ब्रेक द ट्रायल ऑफ सप्लाई चेन, तो वो तोड़ देता है, ब्रेक तोड़ देता है सप्लाई की जो चेन होती है, एज ही वुड नॉट बी फाइलिंग एनी रिटर्न, और वो उसकी कोई रिटर्न भी फाइल नहीं करता, डिक्लेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द पर्सन फ्रॉम हु ही हैज़ रिसीव। तो जो बंदा रिसीव कर रहा होता है ना, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, डिक्लेयर करना पड़ता है सारा कुछ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ पर्सन टू हुम ही हैज़ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ। देयरफॉर लॉ रिक्वायर, लो कानून की नज़र में ज़रूरी है, रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करे अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी परचेज कर रहा है। सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन अवेल क्रेडिट इन द सेम वे एज ही वुड हैव अवेल द क्रेडिट ऑन टैक्स पे हैज़ ही रिसीव गुड्स और सर्विसेज। देखो एग्जांपल, एक शालू पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर है हरियाणा का, राजू परचेज टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम शालू, राजू ने परचेज किए गुड्स शालू से 50,000 के 10% टैक्स है, ठीक है। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है ना, और हरियाणा टू हरियाणा, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई का नेचर कौन सा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। नेचर ऑफ लिवाई, अब रिवर्स रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, रेसिपिएंट, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होएगा, ठीक है। सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, इस वजह से रिवर्स चार्ज अप्लाई हो रहा है। टैक्सेबल पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, कौन सा पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, राजू, ठीक है। टैक्स कौन सा लिवाई होएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन दी स्टेट सप्लाई हो रही है तो CGST SGST, ठीक है। हैंस राजू शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एंड ही विल डिपॉजिट टैक्स एंड क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसके हमने पीछे किए थे, ये देखो मेरे पास आपका पॉइंट है जो मैंने आपको करवाए थे, तो मैंने आपको सिर्फ उनकी ना सब हेडिंग्स वगैरह करवाई थी, तो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी कि आप खुद से देख लेना, क्योंकि मुझे पता था आगे लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। जस्ट मैंने आपको एक व्यू दिया था पिछली वीडियोज़ में, तो हम आगे इसी में कर रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जो सप्लायर है गुड्स का वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट करता है। देखो GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो GST है ना हमारा, वो एक तरह से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहाँ पे डेस्टिनेशन होती है ना, मतलब जहाँ पे गुड्स रिसीव होते हैं कस्टमर को, वो वहाँ पे वो पर्सन टैक्स पे करता है। देयरफॉर इफ़ सप्लायर इज़ लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर हमारा सप्लायर है वो लोकेट करता है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, ही कैन नॉट कलेक्ट एंड डिपॉजिट टैक्स, ना ही वो कलेक्ट कर सकता है ना ही डिपॉजिट कर सकता है रेसिपिएंट से। एंड देन द रेसिपिएंट हिमसेल्फ, तब उस वक्त रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, रेसिपिएंट हिमसेल्फ मेड लाइबल टू डिपॉजिट टैक्स, तो रेसिपिएंट लाइबल होएगा उस टैक्स को डिपॉजिट करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दिस हेल्प सिमिलर लेवल ऑफ टैक्सेस, दिस ये हेल्प करता है हमें सिमिलर लेवल ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज वेदर दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, अगर ये इम्पोर्ट भी किए गए हैं आउटसाइड से, टैक्सेबल टेरिटरी प्रोड्यूस रेंडर्ड विद इन टैक्सेबल टेरिटरी, देयरफॉर देयर इज़ नो बेनिफिट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब मेन इसमें क्या बताया गया है कि अगर ये कहीं से भी आ रहे हैं आउट ऑफ द टेरिटरी, मतलब आ रहे हैं, तो अगर वहाँ पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है तो रेसिपिएंट की ड्यूटी है कि उसको रिवर्स चार्ज के अंदर, टैक्स के अंदर, उसको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। टैक्स इज लिवाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं कोई, मैं आपको इसकी फटाफट एग्जांपल ही करवा रही हूँ, ठीक है। एक कैब ड्राइवर है, कैब ड्राइवर सप्लाई सर्विसेज टू ओला उबर, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक्सप्लेन करो, जस्ट समझाने के लिए आप इसकी हेडिंग जैसे हमने पीछे की थी वो भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत बन चुकी है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है इसको एक्सप्लेन करना है, या एक एक एग्जाम्पल दे के छोड़ दो, इसको समझो। टैक्स लिवाई हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, देखो कैसे, एक कैब ड्राइवर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हुई। कैब ड्राइवर सप्लाई सर्विसेज टू ओला उबर,
कैब ड्राइवर ने अपनी सर्विसेज जो देते हैं ओला उबर को दी हैं कि इन्होंने इसको हायर कर लिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है कैब ड्राइवर, बिलोंग्स टू एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, नेचर ऑफ लिवाई, कौन सा टैक्स लिवाई होएगा? अब टैक्स तो ओला उबर ही पे करेगी ना, इसने इसको हायर किया कि आप हमारे लिए कारें चलाओ और अगर कोई पैसेंजर है तो उसको छोड़ के आना है, तो ये बट बिलोंग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से करता है, तो इस केस में ओला उबर की ड्यूटी बनती है कि वो टैक्स पे करेगी। ठीक है, रेसिपिएंट रिसीव कौन कर रहा है सर्विसेज? ओला उबर, तो कैब ड्राइवर तो बिलोंग करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, नेचर ऑफ लिवाई क्या रिवर्स चार्ज ही होएगा। टैक्सेबल पर्सन कौन है? रेसिपिएंट, मतलब ओला उबर हैव टू पे टैक्स ऑन दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है इसी के अंदर, नो रिवर्स चार्ज, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है इफ़ सप्लाई नोट यूज फॉर फर्दरेंस इज बिजनेस। मतलब सप्लाई नोट यूज इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है अगर कोई चीज़ सेल कर रहा है बट वो उसका बिजनेस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी है वो अपनी ज्वेलरी किसी रीज़न की वजह से सेल कर रही है ज्वेलर को, बट अब उस लेडी का वो बिजनेस तो नहीं हुआ ना। वो देखो मैं आपको इसमें भी एग्जांपल्स से क्लियर करूँगी। एक हाउसवाइफ है सप्लायर, हाउसवाइफ सेल हर ओल्ड ज्वेलरी टू ज्वेलर रेसिपिएंट है नो डाउट। ठीक है, और हाउसवाइफ अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी सही है, बट ये उसका फर्दरेंस बिजनेस तो नहीं है हाउसवाइफ का कि वो ज्वेलरी है जो उसकी सैलरी करती है, नहीं ना, कोई रीज़न की वजह से कर रही है। देन नो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई, क्योंकि जो ये होते हैं ये बिजनेस टू बिजनेस होते हैं, मतलब इधर भी बिजनेस होना चाहिए इधर भी बिजनेस होना चाहिए, देन दिस अप्लाई होते हैं। अब इसका तो कोई बिजनेस ही नहीं है। ऑल थ्रो सप्लायर द हाउसवाइफ इज़ अनरजिस्टर्ड पर्सन, और रीज़न क्या है? सेलिंग ऑफ गोल्ड इज़ नॉट बिजनेस ऑफ हाउसवाइफ, जो वो सेल कर रही है ये उसका बिजनेस नहीं है, दैट्स वाई नो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज अप्लाई। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक अनरजिस्टर्ड कोई गोल्ड स्मिथ है जिसका काम ही गोल्ड का है, वो सेल कर रहा है गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू एक ज्वेलर को, ज्वेलर रेसिपिएंट है और रजिस्टर्ड पर्सन है, देन रिवर्स चार्जेस लिवाई, क्योंकि ये तो खुद एक गोल्ड का पर्सन है, मतलब गोल्ड बेचने वाला है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, इसका काम ही है सोना बेचना और ये किसी को सेल कर रहा है, ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया। ये बिजनेस टू बिजनेस नहीं हुआ, कस्टमर टू बिजनेस हो गया, तो सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। ठीक है, एंड गोल्डस्मिथ सप्लाई गोल्ड टू फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सो रिवर्स चार्जेस लिवाई। आई होप क्लियर है। देन इसके अंदर जो हमने स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था, ये वाला 9 सबसेक्शन 3 तक हमारे कवर अप हो गए हैं पॉइंट। अब हम करेंगे सप्लायर बाय अनरजिस्टर्ड 9 सबसेक्शन 4, देन हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर 9 सबसेक्शन 5। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सप्लायर बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाईज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन में क्या है, आप देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। वेयर एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज मेड बाय अ सप्लायर, कोई भी सप्लाई की जाती है सप्लायर के थ्रू, हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। देखो, वेयर एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज मेड बाय अ सप्लायर के द्वारा सप्लाई की जाती है, हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, और सप्लाई किसको कर रहा है? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। देन टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी पे बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है। दैट सच रेसिपिएंट शैल बी ट्रीटेड, उस रेसिपिएंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ पर्सन लाइबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। इफ़ द रेसिपिएंट रिसीव सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बोथ फ्रॉम, अगर वो रिसीव कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, सप्लायर से, देन रेसिपिएंट वुड बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन हमारा पॉइंट है, वो अनरजिस्टर्ड से, इसमें भी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल की थी ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली अनरजिस्टर्ड के अंदर शालू वाली, वही यहाँ पे भी दे रखी है, देखो अगेन। इसी वजह से ये हमारा टॉपिक इजी हो जाता है, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। शालू वाला टॉपिक इसके अंदर दे रखा है 9 सबसेक्शन 4 के अंदर, तो हम इजी हो जाएगा हमारे लिए इसको लर्न करना, क्योंकि वही रिपीट हुआ। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल मैंने पहले करवा दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब है हमारा सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर। कोई इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर्स है, ये सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल सर्विसेज। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, देखो एक मिनट, ये देखो
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं डिस्प्ले प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्प्ले कर रहे हैं विच आर एक्चुअली सप्लाई बाय सम अदर पर्सनस, जो एक्चुअली में सप्लाई कोई और करता है। उन्होंने तो एक वेबसाइट बना दी जहाँ पे लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने, ठीक है। सप्लाई कौन करता है, कोई और कोई और आगे बेचता है कस्टमर को ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। द कस्टमर बाय गुड्स फ्रॉम थ्रू दिस पोर्टल, कस्टमर बाय करता है थ्रू दिस पोर्टल से गुड्स। ऑन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विसेज द एक्चुअल सप्लायर सप्लाई द सिलेक्टेड प्रोडक्ट टू कस्टमर, जो एक्चुअल सप्लायर होता है वो सप्लाई कर देता है प्रोडक्ट कस्टमर को। प्राइस कंसिडरेशन फॉर द प्रोडक्ट सर्विसेज इज कलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एक्चुअल प्राइस जो होता है वो कलेक्ट कर लेते हैं EOQ वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स कलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर से एंड पास्ट ऑन दी एक्चुअल सप्लायर, जितना अमाउंट सप्लायर का बनता है उसको सेंड कर देते हैं आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कमीशन, अपनी कमीशन को डिडक्ट करने के बाद। हमारा ये टॉपिक क्लियर ख़त्म है, आगे कुछ भी नहीं दे रखा, फालतू गप्पे मार के चैप्टर को ख़त्म किया हुआ है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो बता देना, हम दोबारा कर लेंगे, एक बार समझा देंगे आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।